काव्या एक जज्बा, एक जुनून का जज्बा और जुनून खत्म हो चुका है और अब हमें देखने को मिल रहा है प्यार का टकराव। मतलब प्यार का टकराव कैसे? एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा आदि है, ठीक है, वो अब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ हमारी काव्या के घर वाले पीछे लगेंगे, बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो। वो शादी के बारे में सोच भी नहीं रही। अब यहाँ पर दोनों के बीच में टकराव ऐसा होगा कि एक भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो बर्थडे में मिल रहे 3 साल बाद, मिलवाने वाला है वो क्यूटी पटूटी, ठीक है, छोटा बच्चा। प्लस यहाँ पर वो बच्चा इतना ज्यादा स्मार्ट है, और यहाँ पर दूसरी तरफ जो विक्की है, वो भी इतना ज्यादा स्मार्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना मेच्योर है कि शायद जब उसको पता चलेगा इन दोनों की सिचुएशंस के बारे में, तो वो भी शायद इन दोनों को मिलाए। क्योंकि यार देखो, सिंपल सी बात है, जिस तरीके की विक्की की हमें अभी तक की झलकियां और नेचर की थोड़ी बहुत चीजें पता चली है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि विक्की भी एक ऐसे ही फेज से गुजरा है। और इस फेज से जो गुजर चुका है बंदा, वो यही चाहेगा कि अगर किसी का भला हो रहा है तो हो जाए। इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो काव्या और आर्य को मिलाएगा। इसमें हाथ हमारा जो क्या कहते हैं, छोटा ओमी है, उसका भी होगा। प्लस यहाँ पे दूसरी एक और चीज है, यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर मेरे ख्याल से शो की एंडिंग कर देनी चाहिए, हैप्पी एंडिंग। क्यों? क्योंकि यार देखो, आदि जो है अपनी लाइफ में सेट हो चुका है अपने बलबूते पर। काव्य अपनी आईएएस की जॉब में खुश है, उसकी भी कहीं पोस्टिंग वगैरह हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो काम में अच्छी तरीके से काम कर नहीं रही है, वर्किंग में है नहीं, तो इसलिए उसकी पोस्टिंग भी नहीं हो रही। अब दोनों चीज अगर ये हो जाती है तो दोनों खुश हो जाते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ का क्या है भाई, काव्या और आदि का एक बच्चा हो जाएगा, वो दोनों खुश हो जाएंगे। और मेनली जहां तक मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर तक ये शो खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि स्टोरी में बस इतनी ही अब जान बची है। इसके अलावा अलग एंगल डालने की कोशिश करेंगे, मजा नहीं आएगा। बस सच बताओ, क्योंकि होप्स जो हैं वो अब इतनी ही है कि इन दोनों को फाइनल और अच्छी और एक हैप्पी एंडिंग देके शो को एंड किया जाए। बहुत अच्छा शो था, काफी अप्स एंड डाउन है, लेकिन हैप्पी एंडिंग करके शो को एंड करो। कि लिटरल वे में कई बार ऐसा लगता है कि चीजें खींची जा रही है। अब जैसे आज के एपिसोड में जब विक्की है देखता है कि हाँ, आदि की वजह से काव्या का मूड खराब हुआ और वो अंदर नहीं जा रही थी, तो उसने क्या किया, उसने आदि की शर्ट के ऊपर कीचड़ उछाल दिया। और वो बाहर निकल कर जो विक्की है वो देख के हंस रहा है, स्माइल पास कर रहा है काव्या को देखकर। आदि को दिख रहा है, तब भी वो ऐसा नहीं कि जाके उसको पकड़ के उसका गला पकड़ के गिरेबान पकड़ के बाहर निकाले और ये सब चीजें करें। नहीं कर रहा। दूसरी तरफ यहाँ पे बात ये है कि काव्या रेजिग्नेशन देने के बारे में सोचती है, लेकिन उसको अपने पापा की बातें याद आ जाती है कि भाई रेजिग्नेशन नहीं देना है, क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में ख्याल नहीं है, एंड और ये सब बातें जो है वो करती है करते हैं जो उसके पापा होते हैं काव्या के। तो यहाँ पे वो सोच के वो रेजिग्नेशन भी नहीं देती। अब यहाँ पे उसके पास सचिवालय में काम करने का आखिरी ऑप्शन बचा है, आदि भी वहीं पर ही है, और आदि और काव्या एक दूसरे से टच भी, और दोनों को फील भी हुआ ये कि हाँ शायद ये आदि या काव्या ही, मतलब काव्या को तो पता था कि वो आदि है, लेकिन आदि को भी फील हुआ कि ये शायद काव्या ही है। तभी दोनों को एक मतलब इस तरीके का एक्सप्रेशन देखते हुए, मतलब देते हुए हमें देखने को मिला कि हाँ शायद कुछ ऐसा फील हुआ है जो हमें काफी टाइम पहले फील हुआ करता था। ऑन दी अदर हैंड, जो अगर मैं प्रोमो की बात करूं तो प्रोमो में हमने इन दी एंड देखा कि काव्य और राधी एक दूसरे के सामने और छोटा ओमी बीच में खड़ा है। दोनों के अंदर जो एग्रेशन था ना, वो क्लियरली विजिबल था उनके एक्सप्रेशन से। और छोटा ओमी और विक्की दोनों ही इस एग्रेशन को देखेंगे। तो भाई होप्स बहुत हैं कि दोनों के दोनों मिलकर इन दोनों का जो बेड़ा गर्क हो रखा है, वो बेड़ा, सॉरी, नैया पार करवा देंगे। ठीक है, इन दोनों को फिर से मिलवा देंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं होता तो देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में या फिर आगे आने वाले फ्यूचर में ये लोग क्या कहानी लिखते हैं इन दोनों को लेकर। क्योंकि मुझे तो लगता है कि अब आदि और काव्य को एक करके शो खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि चीजें काफी खींची जा रही है, बहुत ज्यादा खींची जा रही है, बेसलेस तरीके से, बिना सर पैर की वजह से। तो आई होप चीजें जो हैं वो थोड़ी सी मतलब संभाल के चलें, बढ़िया तरीके से चलें, और कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो आने वाले जो एपिसोड्स में है, या फिर आने वाले जो टाइम है उसमें दोनों को हैप्पी एंडिंग मिल जानी चाहिए। बाकी अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, आदि, काव्या और विक्की, या फिर काव्या के घर वाले, आदि के घर वाले हों, या फिर जितने भी लोग हमें देखने को मिले, सबकी एक्टिंग भाई बहुत ज्यादा अच्छी है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं।
और ये सब चीजें देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ इस तरीके से जो चीजें हुई हैं वो मतलब एक बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉफिटेबल है। ये कहीं ना कहीं ऑडियंस से कनेक्ट करने में हेल्प करती है, भाई ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और ऑडियंस इस चीज को देख के मतलब एक पसंद कर रही है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, तो बढ़िया है। हमें ऐसे और चीजें देखने को मिले, काफी रियलिस्टिक सी मतलब फीलिंग आती है एक्टर्स को देख के। तो देखते हैं अब आने वाले एपिसोड्स में लोग कहानी कहाँ से कहाँ किस तरीके से लेके जाते हैं, और कहानी को क्या इंटरेस्टिंग बना पाते हैं या नहीं बना पाते, ये भी सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सीमा चौधरी का एक इंसिडेंट आया है बीच में, बट वो कितना मतलब आगे तक जाएगा, कितने आगे तक नहीं जाएगा, देखते हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और आने वाले एपिसोड को लेकर क्या आपके अंदर फीलिंग है, पॉजिटिविटी की, नेगेटिविटी की, या फिर एक जेलसी वाली फीलिंग है, मतलब काव्य और राजीव जब एक दूसरे से मिलेंगे उस चीज को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की हर एक एपिसोड आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट